दोस्तों, आज जो हम वीडियो कर रहे हैं इसमें जो दवाई के विषय में हम चर्चा करेंगे, ये दवाई का नाम है एबिस कैनाडेंसिस। ये दवाई मोस्टली मादर टिंचर फॉर्म में यूज़ होता है। क्या क्या चीज़ में ये काम आता है अभी हम डिस्कशन करेंगे। इसका कॉमन नेम हो गया हेमलॉक स्प्रूस। ये दवाई हम लोगों का बहुत अच्छा काम देता है पेट का समस्या में। पेट का कोई भी तरह समस्या हो, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन उसमें से भी खास हम लोगों को जो सिम्टम्स मैच करके हम लोगों को होम्योपैथिक दवाई इस्तेमाल करने पड़ता है, उस हिसाब से हम कुछ सिम्टम्स बोलेंगे। ये सब अगर ध्यान में रखते हुए में ये दवाई प्रयोग किया जाए तो बहुत ही लाभदायक साबित होगा। ये पेशेंट को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और इसका भूख हमेशा लगा रहता है। इतना भी भूख लगा रहता है कि ये रात में उठ के भी 2 बजे चाहे 3 बजे 4 बजे तक इसको जैसे भूख लग जाएगा और खाना खाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बात है सोचने का जो है, ये खाने के बाद में उसको बीमारी बढ़ता है, लेकिन फिर भी ये बहुत खाने खोजेगा और ज़्यादा खाना खा लेने से तभी इसका बीमारी बढ़ जाता है। और उसके साथ में क्या दिखाई देगा? पेट में दर्द होगा, पेट में सूजन हो सकता है और पेट जो दर्द है थोड़ा दाबने से, दबाव देने से हो सकता है थोड़ा सा आराम मिले, लेकिन तुरंत में फिर वो दर्द वापस आ जाता है। तो ऐसा सिम्टम्स अगर मिले तो ये दवाई प्रयोग किया जा सकता है। ये 10 बूंद करके आधा कप पानी में मिला के दिन भर में 3 बार खाने से आगे हो चाहे पीछे हो, दोनों में काम करता है। इस मरीज के अंदर में क्या होता है, स्टोमक और लीवर ये दोनों चीज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो लीवर का प्रॉब्लम अगर हो तो ये हम लोगों को अल्ट्रासोनोग्राफी में दिखाई देगा। हो सकता है कि लीवर में फैटी लीवर हो जाए, चाहे लीवर में सूजन आ जाए, तो उस हालत में भी ये दवाई बहुत अच्छा फायदा देता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम बोलना चाहेंगे, ये मरीज जो है भूख तो लगता ही है, उसके साथ साथ में ये बहुत ज़्यादा मीट खाने खोजता है। मीट और अचार के ऊपर में ये बहुत हावी रहता है। हर हमेशा इसका ऐसे खाने को पसंद होता है। नेक्स्ट जो बहुत कॉमन टॉपिक्स होता है, हम लोगों को घर घर में हमेशा बुखार ये सब आते रहता है, तो ये दवाई बुखार में भी काम आता है। लेकिन एक चीज़ याद रखने पड़ेगा, ये बुखार के साथ में भी लेकिन ये गैस्ट्रिक सिम्टम्स जो हम बताए, लीवर स्टोमक का जो प्रॉब्लम बताए, ये प्रॉब्लम उसका साथ में लेकिन रहेगा। फीवर में स्पेशल सिम्टम्स जो रहेगा वो समझने के लिए बता दे रहे हैं। इसको ठंडा बहुत ज़्यादा महसूस होगा और ठंडा के साथ में कपकपी रहेगा, बहुत ज़्यादा कपकपी रहता है। और शोल्डर रीजन में, दोनों तरफ का शोल्डर रीजन में बहुत ठंडा महसूस होगा। ऐसा हालत में ऐसा जिसको बुखार भी रहेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा महसूस होगा। और शोल्डर रीजन में, दोनों शोल्डर रीजन में एक तो जैसे ठंडा, जैसे बोलेगा कि मेरा पीठ में रख दिया है, शोल्डर में रख दिया है कोई ठंडा पानी का भिगा हुआ कपड़ा, ऐसा परिस्थिति में ये बहुत लाभदायक आएगा। इसके अलावा ये दवाई जो है हार्ट में भी बहुत काम करता है। हार्ट में कोई भी तरह का डिस्टरबेंस हो तो हम लोग जो ऐसे ईसीजी वगैरह करके तो देख ही सकते हैं। इसमें जो है ईसीजी में भी, चाहे ऐसे हम लोग जब एग्जामिन करते हैं, ये दोनों में इसका जो है, इसका पेशेंट को, इस दवाई जिसको काम करेगा, ये पेशेंट को टैकीकार्डिया भी हो सकता, ब्रैडीकार्डिया भी हो सकता है। तो ये टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया ये दोनों में कुछ भी हो सकता है। हार्ट में कोई भी तरह कॉम्प्लिकेशन रह सकता है। लेकिन इसके साथ में गैस्ट्रिक सिम्टम्स अगर इसके साथ मैच कर जाए, भूख इसको जिसको बहुत ज़्यादा रहेगा, मीट खाने के लिए हावी रहेगा, अचार खाने खोजेगा, ये सारा सिम्टम्स अगर मैच कर जाए तो उसको ये दवाई देने से उसका हार्ट का बीमारी भी ठीक हो जाएगा। साथ में और एक बहुत अच्छा सिम्टम्स जो है मैच करना हम लोगों का ज़रूरी होता है, वो है कि ये पेशेंट का स्लीपलेसनेस रहेगा, मतलब इसका नींद का बहुत कमी रहेगा। दिन में भी ये सो नहीं पाता है, रात में भी सो नहीं पाता, लेकिन नींद का जैसा इसका मन रहेगा, आंख में नींद रहेगा, लेथर्जी रहेगा, लेकिन ये ठीक से सोने नहीं सकता है। ऐसा परिस्थिति अगर हो तो ये दवाई बहुत अच्छा लाभ साबित हो सकता है। तो इसमें भी दवाई देने का तरीका
एक ही जैसा होगा, 10 बूंद करके दिन भर में 3 बार, सुबह दोपहर रात, खाने से पहले चाहे खाने के बाद आधा कप पानी में मिला के पीना पड़ेगा। इसमें और एक बहुत अच्छा सिम्टम्स, वायलेंट सिम्टम्स जो मिलता है ये लेडीज़ का मामला में, औरती मामला में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसको बोला जाता है यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो औरती का जो जरायु बोला जाता है, जो ऑर्गन जहाँ पे बच्चा डेवलप करता है उसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसका जिस जगह रहना चाहिए उससे दूसरा जगह स्थानच्युति हो गया, मतलब ट्विस्ट हो गया, चाहे घसक गया हो, ऐसा हालत में ये बहुत काम करता है। तो इस दवाई जिसको दिया जाएगा, देने पड़ेगा, तो ये तो ठीक है, हम लोग तो यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट उतना तुरंत तो समझ नहीं सकते हैं, हम लोग सिम्टम्स के जरिए से हम लोग समझ लेंगे। पहला बात तो है लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, साथ में उसका बहुत टाइटपन महसूस होगा, प्रेशर देने से थोड़ा आराम मिल भी सकता है, लेकिन जहाँ प्रेशर छोड़ दिया जाएगा तो फिर उसको दर्द जैसा का तैसा हो जाएगा। और सबसे बड़ा प्रोमिनेंट सिम्टम्स जो मिलेगा वो है कि मेंस उनको 2 महीना 3 महीना बाद आएगा, 2 महीना 3 महीना बाद आएगा, और उस टाइम में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। ऐसे अगर सिम्टम्स मैच कर जाए और अल्ट्रासोनोग्राफी में अगर रिपोर्ट में भी आ जाए कि यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट हो गया है, तो इसमें एकदम बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लाभ इसमें मिलेगा। इसमें बहुत एक तो अनकॉमन फीचर जो है, होम्योपैथिक में अनकॉमन फीचर के ऊपर में हम लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, ज़्यादा उधर में हम लोग ध्यान दे के इलाज करते हैं। तो इसको गला में एक तो टाइटपन महसूस होगा, जैसे कोई